Good morning, dear students. So, how are you all? I hope everyone is fit and fine at your home. So, are you excited? Yes, everyone is very excited. That is why we are conducting this online classes. So, one thing I want to tell you that you have to be very attentive and you have to read with me. And if you face any problem, any difficulty during this online classes, you can WhatsApp me. Okay, students? So let's begin. Lesson 1, Qasim and Ali. This is a story of two friends, one named Qasim and one named Ali. One morning, Qasim and Ali had nothing to do. एक सुबह कासिम और अली के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था. कासिम सेड टू अली, कासिम ने अली से बोला, लेट्स आस्क क्वेश्चन. चलो अपन एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं. इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट आंसर, यू विल गिव मी 1 मार्बल. अगर मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा और तुम नहीं बता पाए तो तुम मुझे 1 मार्बल दोगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्बल? मार्बल मतलब कि कोई एक स्पेशल स्टोन है ना. बट इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई कैन नॉट आंसर, आई विल गिव यू 10 मार्बल. और अगर मैंने तुमसे कुछ पूछा और तुम नहीं बता पाए तो तुम मुझे कितने मार्बल्स दोगे? 10 मार्बल्स. ठीक है, तो ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर कासिम ने अली से क्वेश्चन पूछा और अली आंसर नहीं दे पाया तो वो कितने मार्बल देगा? वो 1 मार्बल देगा. और अगर अली ने कासिम से पूछा और कासिम आंसर नहीं दे पाया तो वो उसको कितने मार्बल देगा? 10 मार्बल्स. अली एग्रीड. अली मान गया. कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर. कासिम ने कुछ ही दिन पहले एक बुक पढ़ी थी रिडल्स की. रिडल्स मतलब क्या होता है बेटा? रिडल्स मीन्स पजल बुक, राइट. उसने पजल बुक पढ़ी थी तो उसके लिए बहुत ईजी हो गया था क्वेश्चंस फ्रेम करना और क्वेश्चन पूछना. हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल्स दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट. तो उसके माइंड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिडल्स थी जो कि वो पूछ सकता था अली से. एंड ही न्यू दैट अली डिड नॉट नो एनी रिडल्स. और कासिम को पता था कि अली को ऑलरेडी कोई भी रिडल्स वो नहीं जानता है. सो ही वॉज श्योर ऑफ एन ईजी विक्ट्री. तो उसको पता था एंड ही वॉज वेरी श्योर दैट डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू विन. कासिम आस्क्ड, what is the common between a dog and a tree? So first riddle that is asked by Qasim was, what is the common between a dog and a tree? तो क्या पूछा कासिम ने? कासिम ने पूछा कि डॉग और ट्री में क्या सेम है. अली डिड नॉट नो द आंसर. ऑब्वियसली अली को उसका आंसर नहीं पता था. सो कासिम टुक अ मार्बल फ्रॉम हिम. तो जैसे उन लोगों ने पहले शर्त लगाई थी उसके अकॉर्डिंग कासिम ने अली से एक मार्बल ले लिया. अली आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू द आंसर. अली ने पूछा कासिम से कि क्या तुमको इसका आंसर पता है? तो कासिम केम आउट विद द आंसर. तो कासिम ने आंसर दिया, द बार्क. सो द बार्क इज़ द आंसर ऑफ द रिडल. So let me explain you how the bark is the right answer. As in dog and in tree, common that is the common thing is the bark. कैसे common है? Dog bark करता है, means dog भौंकता है. ट्री की जो ट्रंक होता है, ट्रंक में जो बाहर का पोर्शन होता है, जो कवरिंग होती है, जो छाल इन हिंदी वी कॉल इट, तो उसको बार्क बोलते हैं. सो दोनों में कॉमन क्या हुआ? द बार्क. कासिम आस्क्ड अ सेकेंड क्वेश्चन. अगेन
कासिम आस्क्ड अ क्वेश्चन. कासिम ने सेकेंड क्वेश्चन पूछा. What is the thing which if you knock out its eyes have only the nose left? तो उसका सेकेंड क्वेश्चन था कि अगर तुम आइज़ को नॉक कर देते हो तो नोज़ बचेगा. तो इसका आंसर क्या होगा? अगेन अली डिड नॉट नो. अली को इसका आंसर नहीं पता था. टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली. फिर से उसने अनदर मार्बल ले लिया, फिर से एक मार्बल ले लिया. कासिम गेव द आंसर. कासिम ने आंसर दिया और बोला नॉइज़. इफ़ यू नॉक आउट द आई ओनली नोज इज लेफ्ट. सो इफ़ यू नॉक आउट द आई, अगर हम आई को हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा? नोज इज लेफ्ट. सिर्फ नोज बचेगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पजल जो उसने पहली पूछी थी उसको तो सिर्फ आंसर में नोज चाहिए था. तो उसका क्या लॉजिक है? अगर हम नॉइज़ में से नोज़ को हटा देते हैं तो सिर्फ NOSE नोज़ बचेगा. कासिम आस्क्ड द थर्ड क्वेश्चन. अगेन कासिम ने उससे थर्ड क्वेश्चन पूछा. व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज़ 1 miles लॉन्ग? अली केम अप विद अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. अब उसने पूछा कि इंग्लिश में एक कोई ऐसा वर्ड बताओ जो 1 mile लॉन्ग हो, जो बहुत लंबा वर्ड हो. तो अली ने ट्राई करते हुए बहुत सारे नंबर ऑफ वर्ड उसने ट्राई करे. कासिम गेव द आंसर. अगेन अली वॉज रॉन्ग. अली डिड नॉट नो द राइट आंसर. तो कासिम ने आंसर दिया स्माइल्स. बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर देयर इज़ अ माइल. So between the first letter and last letter there is a mile. So correct answer is smile. All this time Ali was thinking hard to find a riddle that could he ask. Ab during all the puzzles he was thinking of such a riddle that Qasim could not answer. तो पूरी पज़ल के दौरान जब उससे कासिम पज़ल पूछ रहा था तो वो ऐसी पज़ल सोच रहा था अली कि मैं ऐसी पज़ल पूछूं कि कासिम उसका आंसर दे ही ना पाए. इन द एंड ही आस्क्ड. सो फाइनली एट लास्ट ही आस्क्ड व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन. तो उसका क्वेश्चन क्या था? अली का क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन. एलिफेंट और फाउंटेन पेन के बीच में क्या कॉमन है? कासिम वॉज टेकन अबैक. अब कासिम ने स्टेप बैक कर लिया, वो आंसर नहीं दे पाया. ही डिड नॉट एक्सेप्ट अली टू नो एनी रिडल. उसको तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि अली कोई रिडल्स पूछ भी सकता है. ही हैड नो आइडिया दैट ही वॉज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन. और उसको तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इस रिडल का, इस पहेली का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या आंसर है. सो ही गेव अली 10 मार्बल्स. सो जो उनकी शर्त थी, जो उनकी बेट लगी थी, उसके अकॉर्डिंग अली 10 मार्बल्स जीत गया. व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ही आस्क्ड. कासिम ने अली से पूछा कि इस रिडल का करेक्ट आंसर क्या है. आई डोंट नो माई सेल्फ सेड अली. अली ने क्या बोला? मुझे तो खुद नहीं पता. देन गिविंग कासिम अ मार्बल he added this is our agreement. तो according to the agreement कासिम ने उसको मार्बल्स दे दिए क्योंकि वो उनका एक एग्रीमेंट हुआ था जो उन्होंने बेट लगाई थी. कम टू पेज नंबर 2. कासिम थॉट दैट अली हैज़ चीटेड हिम. अब कासिम ये सोचने लग गया कि अली ने मुझे चीट करा है. He waited for an opportunity to get his marble back. तो अब वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि जब वो अली से अपने मार्बल वापस ले सके. वन डे अली शोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल. तो एक दिन क्या हुआ? अली ने कासिम को एक ब्लू और रेड पेंसिल दिखाई. It wrote blue at one end and red at another.
तो वो पेंसिल कैसी थी, एक एंड में वो ब्लू लिखती थी, ब्लू कलर का उससे लिखता था और नेक्स्ट एंड में रेड कलर। कासिम आस्क्ड हिम इफ़ इट कुड राइट अनदर कलर। तो कासिम ने अली से पूछा क्या ये कोई और कलर लिख सकता है। आई हैव अ पेंसिल ही क्लेम्ड। तो उसने बोला कि मेरे पास एक पेंसिल है जो लिख सकती है, विच कैन राइट रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वॉयलेट और एनी कलर आई वॉन्ट। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो एक पेंसिल है, कासिम ने बोला कि मेरे पास तो एक पेंसिल है जो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड वॉयलेट, ये सारे कलर्स उसमें हैं। तो इम्पॉसिबल सेड अली। अली बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक पेन में कैसे पॉसिबल है कि सारे कलर्स मुझे मिल जाए। सॉरी, इन पेंसिल, एक पेंसिल में कैसे पॉसिबल है कि सारे कलर्स मिल जाएं। इम्पॉसिबल सेड अली। शेल वी बेट 10 मार्बल्स आस्क्ड कासिम। तो कासिम ने बोला क्या अपन 10 मार्बल की शर्त लगाएं। येस सेड अली। अली ने बोल दिया येस ऑफ कोर्स। तो उनने फिर से बेट लगा ली। सो दे मेड द बेट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स। आप पिक्चर में भी देखो, सारे फ्रेंड्स के प्रेजेंस में उन दोनों ने बेट लगाई। किसने, कासिम और अली ने। कासिम सेड दैट ही हैड द पेंसिल इन हिज बैग राइट एट द मोमेंट। तो कासिम ने बोला कि वो पेंसिल अभी मेरे बैग में ही है। ही टुक इट आउट, और उसने वो पेंसिल बाहर निकाली। इट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल। वो एक ऑर्डिनरी पेंसिल जैसी दिखती थी, नथिंग स्पेशल इन इट, कुछ भी स्पेशल नहीं था उस पेंसिल में। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड एंड सेड सम मैजिक वर्ड ओवर इट। तो क्या हुआ, कासिम ने उसको अपने हाथ में लेके कुछ मैजिक वर्ड्स बोले, कुछ जादुई शब्द बोले। देन ऑन अ पीस ऑफ पेपर ही रोट विद द पेंसिल रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज। फिर उसने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर लिया जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो उसने पहले क्या लिखा, रेड लिखा, फिर ब्लू लिखा एंड सो ऑन। देन ही रोट येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज। एवरीवन लाफ्ड एंड अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल्स। फिर क्या हुआ, सब हंसने लग गए, क्योंकि क्या उनने कासिम ने क्या बोला था कि मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है जो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन सब कुछ लिख सकती है। तो उसने लिख के दिखा दिया, बट अली ने तो उसको कुछ और ही सेंस में लिखा था कि एक पेंसिल जिसमें से जो वो लिख रहा है वही रेड, ब्लू और ग्रीन इस इंक की निकल रही हो। ठीक है, तो अली बहुत कंफ्यूज हो गया था और सब हंसने लग गए थे कि कासिम ने तो जो बोला था उसने वही करा। सो दिस इज़ all about this story. So I hope everyone had understood the lesson 1, Qasim and Ali. So this is your homework to read the whole lesson and try to understand. And if you have any doubt till here, you can WhatsApp me, and don't forget to write today's date here. Okay students, have a nice day.